भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर जो है मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पे बना हुआ है। आप यहाँ उज्जैन एंड इंदौर दोनों से ही इजीली पहुँच सकते हो। Hey guys, welcome back to my YouTube video and I hope you all are doing extremely good. My name is नेहा सिंह एंड स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में जो कि है एमपी से। तो एमपी में मेरा प्लान था उज्जैन, इंदौर एंड भोपाल 3 चीज़ें कवर करने का। तो आज कल जो था मेरा फर्स्ट डे था उज्जैन में। तो उज्जैन में मैंने महाकालेश्वर के दर्शन अच्छे से कर लिए। उसके बाद आज जो है ओमकारेश्वर जाने का मेरा प्लान है। सो इसकी जो बस की बुकिंग है, मैं विया बस जा रही हूँ एसी बस, तो इसकी जो बुकिंग है वो मैंने कल ही करवा ली थी। तो जब मैंने महाकालेश्वर के दर्शन किए तो साथ में ही गेट नंबर 1 पे 2 ट्रैवल एजेंट थे, तो उनसे मैंने बुकिंग करवा ली थी। एडवांस में करवा लो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ क्राउड इतना होता है, कई बार बस में सीट भी नहीं मिलती है। तो बुकिंग करवा ली। तो मैंने एसी वाली बुकिंं करवाई थी। 550 रुपीज़ की मेरे को पड़ी। अप एंड डाउन दोनों ही था। तो उज्जैन से ही पिकअप होगा, उज्जैन से ही ड्रॉप करेंगे। तो अगर आप नॉन एसी से जाना चाहते हो तो उसके 320 पड़ेंगे। सो अब आप सोच रहे हो कि कौन से ट्रैवल एजेंट के पास जाएँ, कहाँ से बुकिंग करवाएं, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं। बट इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे टूर एजेंट्स अवेलेबल हैं। आप महाकाल की नगरी में हो तो आसपास इतनी सारी शॉप्स हैं, तो शॉप्स के साथ ही 3-3, 4-4 शॉप छोड़ के साथ में टूर एंड ट्रैवल एजेंट वाले हैं। तो आप वहाँ से इजीली बुकिंग करवा सकते हो। तो वो आपको स्लिप काट के दे देंगे। उसके ऊपर आपका जो भी बस का टाइमिंग रहेगा, बस का नंबर रहेगा, कितने बजे चलेगी, किस पॉइंट से चलेगी, तो वो आपको सब कुछ बता देंगे। सो मैंने कल ही बुकिंग करवा ली थी। अभी आज मैं 7 बजे वाली बस में जा रही हूँ। ऑब्वियसली मेरे को वापसी जल्दी आनी है। तो 7 बजे वाली बस 7 बजे ही शाम को ड्रॉप करेगी। 9 बजे भी चलती है, 10 बजे भी चलती है। सो 12 घंटे का लगा के चलो, 4 घंटे में जाने में लगते, 4 घंटे आने में, और 4 घंटे वहाँ ओमकारेश्वर में कह रहे थे कि लग जाएंगे। बाकी देखो क्या बनता है। मैं आपको हर अपडेशन देती रहूँगी। बस कहाँ पे जा रही है, कहाँ रुक रही है, कितने टाइम के लिए रुक रही है, क्या प्रॉब्लम्स दे रही है, क्या अच्छे पॉइंट्स है, सब आपको मैं इस व्लॉग में बताऊँगी। सो मेक श्योर आप व्लॉग में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। सो मैंने बस की बुकिंग एक दिन पहले महाकाल टेम्पल के गेट नंबर 1 से करवाई। बस मॉर्निंग 7 बजे 4 धाम टेम्पल के पास से चलनी है, बट मैं आधा घंटा पहले ही पहुंची, जैसे कि ट्रैवल वालों ने बताया था। बस बिल्कुल अपने टाइम पे थी, सीट्स कंफर्टेबल एंड बस में सफाई भी थी। हर ट्रैवलर का अलग अलग पिकअप पॉइंट था। सो बस ने तकरीबन 8 बजे ही उज्जैन पार किया। 9 बजे हम इंदौर पहुंचे। यहाँ पर भी ट्रैवलर्स का पिकअप था। 10 बजे के करीब बस ने पहला स्टॉप लिया इंदौर से 12 किलोमीटर दूर एक ढाबे पे ब्रेकफास्ट के लिए। ये है कंचन ढाबा। फूड का टेस्ट ठीक ठाक ही था। फिर यहाँ से हम आगे बढ़े ओमकारेश्वर की ओर। और रास्ते में नर्मदा नदी के ये ब्रिज जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम तकरीबन 12 बजे ओमकारेश्वर बस स्टैंड पहुंचे। फिर यहीं से शेयरिंग ऑटो किया टेम्पल तक का, जिसके 20 रुपये चार्जेस थे। ऑटो वाले ने हमें टेम्पल के पास तो उतारा, बट तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता बाकी था जो कि हमें पैदल चल के तय करना था। थोड़ा आगे आने पर आप नर्मदा नदी के पास पहुंचते हो, जहां से ओमकारेश्वर टेम्पल दिखता है। आप यहां से डायरेक्ट बोटिंग करके भी टेम्पल पहुंच सकते हो, या फिर स्टेयर से होके ब्रिज के ऊपर से घूम कर भी। आपका कंफर्ट है टोटली। प्रसाद लेके आप यहीं के शॉप्स पे अपने जूते जमा करवा सकते हो। बाकी ब्रिज वॉज एक्सट्रीमली वंडरफुल। टोटली पिक्चरस्ट प्लेस है ये। मंदिर में क्राउड काफ़ी ज़्यादा था। सो वीआईपी एंट्री से मैंने दर्शन किए, जो कि कुछ 200 की थी।
दर्शन करने के बाद आपको मंदिर ममलेश्वर भी जाना होता है। कहते हैं इसके बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। सो ब्रिज के दूसरी ओर ही ममलेश्वर टेम्पल है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। ममलेश्वर के बाद आप इस ब्रह्मपुरी घाट पे आ सकते हो और बोटिंग कर सकते हो। चार्जेस आपके सामने हैं। इसी घाट पे आपको ये नर्मदा डैम दिखाई देगा एंड आप नर्मदा जी में स्नान कर सकते हो। सो गाइज, ये तो था मेरा ओमकारेश्वर की जर्नी तक का और वहाँ पे माथा टेकना, शिवलिंग जी के दर्शन करने, यहाँ तक का व्लॉग। अब मैं आपको वापसी का बताना चाहूँगी कि मुझे कहाँ पे लाइक इश्यूज़ वगैरह फेस हुए। तो ओमकारेश्वर में माथा टेके, ब्रह्मपुरी घाट पूरा एक्सप्लोर करके थोड़ा टाइम वहाँ पे बैठ के तकरीबन मैं 1-1:30 बजे फ्री हो गई थी। तो उसके बाद में वापस वहाँ से मैंने ऑटो लिया शेयरिंग में और बस स्टैंड आ गई ओमकारेश्वर के। तो ऑब्वियसली मैंने जिस बस से अपना आने और जाने का टिकट लिया हुआ था तो मैंने तो उसी बस में वापस जाना था। तो हुआ क्या, मैं वहाँ बस खड़ी हुई थी तो अपनी जो मेरी सीट थी, मैंने देखा मेरी सीट पे बैठे हुए हैं कुछ लोग, बिकॉज जिस सीट से मैं आई थी उसी सीट पे बैठना था। तो आई वॉज वेरी लाइक क्यूरियस कि मेरी सीट पे कोई क्यों बैठा हुआ है और बस पूरी ऑलरेडी भर चुकी थी। तो मैंने लाइक उसको पूछा, जो गाइड था वहाँ पे बस में बैठा हुआ पूरा मैनेज कर रहा था सब टूरिस्ट को। देन ही सेड कि आपने जाने की भी करवाई हुई थी। एंड आई सेड व्हाट, मैंने तो दोनों ही करवाई हुई थी, आने और जाने की। मैंने उसको टिकट दिखाई, सब किया। देन ब्रेक सेड कि हमने तो आपकी जो सीट है वो किसी और को दे दी है, अभी बस 2 सीट ही बची हुई हैं, ये वो। तो काफ़ी हमारी बहस वहस हो गई। तो और मुझे भी थोड़ा लाइक हुआ कि क्यों भाई तुम लोग ऐसा भी करो, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या टूर एजेंट के साथ? मेरे पास मैंने पैसे दिए हुए हैं, सब किया हुआ है, अब तुम कह रहे हो कि सीट नहीं है गाड़ी में, ये वो। तो बहुत बहस वहस करने के बाद मुझे उन्होंने फाइनली सीट दे दी थी। बट मैं नहीं चाहती कि आप लोग अगर किसी टूर एजेंट के थ्रू जाओ तो आपको भी ये सब चीज़ें लाइक फेस करनी पड़े। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप टूर एजेंट से जब भी अपना ओमकारेश्वर से बस की बुकिंग करवाते हो तो आप कोशिश करना कि सिर्फ जाने जाने की करवाना, वहाँ से आने की मत करवाना, क्योंकि ये लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। टूर एजेंट का और बस वालों का आपस में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। सो आई होप कि आपको ये सब प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए आप जाने जाने की करवाओ। आने के लिए वहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी होती हैं, इवन नॉन एसी एसी सब होती हैं। एंड सेकेंडली मैं ये कहना चाह रही थी कि ओमकारेश्वर में ऑब्वियसली तो क्राउड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप वीआईपी एंट्री से जाते हो तब तो ठीक है, बट अगर नॉर्मल एंट्री से जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने के कारण ना माथा वगैरह टेकने में बहुत दिक्कत आती है। कम से कम आप 2 से ढाई घंटे लगा के चलो, अगर कोई फेस्टिवल वगैरह हो तब तो 4 से 5 घंटे आपके कहीं नहीं गए। तो ऑब्वियसली 4 से 5 घंटे आपके ओमकारेश्वर में ही लग जाएंगे। और फिर आप ब्रह्मपुरी घाट जाओगे, बोटिंग करोगे एंड ऑल, तो काफ़ी टाइम वहाँ पे लग जाता है। तो या तो आप वहाँ पे जाके स्टे कर लो, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। होटल वगैरह सब कुछ है वहाँ पे अवेलेबल, या फिर इवनिंग में आप वापस आ सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा। तो यही था, मैं आपको ये एडवाइस करूँगी। बाकी वापसी पे जब बस वापस आ रही थी तो उसने हमें सेम वही ढाबे पे रोका था। 4 से आई गेस 4:30 बजे उन्होंने हमें शाम को रोका था कुछ खाने के लिए। तो हमने ऑब्वियसली वहाँ से सेम ढाबे से खाया पिया, चाय पी, और फिर वापस उज्जैन में बस ने हमें रात के 8 बजे उतार दिया था और इंदौर में 6 बजे उतारती है बस। इंदौर ऑब्वियसली बीच में से होके जाता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आपको ओमकारेश्वर और उज्जैन का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।